यानी यहाँ सीड नंगे पुंगे पाए जाएंगे। अर्थात ऐसा नहीं है कि सीड कोट नहीं होगा, अधिकतर लोग क्या करते हैं, गलत इंटरप्रेट करते हैं। यहाँ पे उन्हें लगता है कि सीड नंगा पुंगा है मतलब सीड कोट नहीं है, ऐसा नहीं। सीड कोट है, फ्रूट नहीं है सीड के ऊपर, यानी यहाँ फ्रूट एब्सेंट है। यानी यहाँ पर क्या हुआ, फ्रूट एब्सेंट है, तो सीड के ऊपर फ्रूट नहीं है। यानी मेरे भाई आपका ओव्यूल जो है सीड में कन्वर्ट होता है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है। फ्रूट नहीं है इसका मतलब ओवरी भी नहीं रही होगी। इसका मतलब मेरे दोस्त यहाँ पे आपका ओव्यूल जो था इसके ऊपर ओवरी नहीं थी, इसलिए सीड जब बना ओव्यूल का तो ओवरी नहीं थी तो फ्रूट भी नहीं बना, तो ओव्यूल था ओवरी नहीं थी इसलिए सीड है फ्रूट नहीं है। करेक्ट, नो ओवरी नो फ्रूट, क्योंकि यही फ्रूट बनाती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। डोमिनेंट फेज है आपका डिप्लॉयड यानी आपका स्पोरोफाइट, तो गैमेटोफिटिक बहुत कम सेल होंगे, तो ये आपका स्पोरोफाइट से खाना ले लेकर खा रहे होंगे। नॉन थैलॉइड बॉडी है यानी असली रूट असली स्टेम असली लीफ यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर आप बात करें स्टेम की तो स्टेम अनब्रांच भी हो सकती है साइकस में, छोटे से साइज का आपका साइकस होता है। स्कूल्स में कॉलेजेस में पार्क्स वगैरह में सोसाइटीज वगैरह में उगा रहता है। मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं साइकस में, यानी कि आपका यूनिसेक्सुअल है और बहुत छोटा है। अनब्रांच इसकी स्टेम होती है छोटी सी। में पाइनस और सेड्रस में बहुत ब्रांच कंडीशन देखने को मिलती है और पाइनस में आपका मेल और फीमेल सेम प्लांट में ही देखने को मिलता है, इट इज बाइसेक्सुअल, जबकि साइकस में आपका मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट में देखने को मिलता है, इट इज यूनिसेक्सुअल। मेरी सोसाइटी में है मेल और फीमेल अलग से, मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। हैबिट की अगर बात करें कि दिखते कैसे हैं, तो यहाँ झाड़ियां होती हैं श्रब और मीडियम टू टॉल ट्रीज होते हैं, यानी यहाँ हर्ब नहीं होते, यानी यहाँ पे कोई पौधे नहीं है, बहुत छोटे छोटे हरे भरे, या तो झाड़ियां हैं या आपके ट्रीज है लंबे लंबे। वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज जो है मेरे भाई दुनिया का, जिसे जायंट रेडवुड ट्री कहते हैं, सिकुआ गाइगेंटिका। गाइगेंटिका में क्या वर्ड आता है, जायंट वर्ड आता है, इसे जायंटिका भी कहते हैं कई जगह पे, जायंट यानी बहुत बड़ा, तो इसे जायंट रेडवुड ट्री कहते हैं। ये सिकुआ दुनिया के सबसे बड़े प्लांट में से एक है जो जिम्नोस्पर्म का मेंबर है। तो अगर इतने बड़े प्लांट को टिकाना है धरती पे तो नीचे रूट भी जमीन में खूब नीचे तक अंदर तक गड़ी हुई होनी चाहिए, तो यहाँ टैप रूट देखने को मिलती है, जमीन के अंदर गड़ी हुई होती है टैप रूट बहुत डीप तक, है ना। फाइबरस रूट आपकी बहुत डीप नहीं गड़ी हुई होती, तो यहाँ टैप रूट चाहिए, इसीलिए जिम्नोस्पर्म में टैप रूट देखने को मिलती है। ये हमें इस पॉइंट से याद हो जाएगा कि सिकुआ गाइगेंटिका यहाँ पर पाया जा रहा होता है, ठीक है। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर स्टेम जो है अनब्रांच या ब्रांच हो सकती है। अनब्रांच साइकस में सोसाइटी में उगने वाला छोटा सा आपका जिम्नोस्पर्म है, अलग अलग पार्क्स में स्कूल कॉलेज में देखने को मिल सकता है। पाइनस जो है यहाँ आपको बड़ी स्टेम देखने को मिलती है, ब्रांच। सेड्रस में भी बड़ी स्टेम देखने को मिलती है, ब्रांच। यस, अगर आप बात करें रूट की तो यहाँ माइकोराइजल एसोसिएशन बन सकती है, पाइनस की रूट एसोसिएट कर सकती है माइको यानी आपके फंगस के साथ, या यहाँ कोरोलाइड रूट भी बन सकती है। C4 कोरोलाइड रूट बनाता है C4 साइकस और C4 साइनोबैक्टीरिया के साथ ये एसोसिएशन कर रहा होता है, करेक्ट। C4 कोरोलाइड रूट बना रहा होता है साइकस, जो C4 साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन कर रहा होता है मेरे भाई। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ये एसोसिएशन बनती है आपकी प्लांट के अंदर, साइकस के अंदर। तो साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करता है साइकस के साथ रह करके, है ना, बढ़िया तरीके से उसके साथ एसोसिएट हो जाता है कोरोलाइड रूट बना करके, ये हम लोगों ने देखा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट अबाउट लीफ इज हियर, आराम से देखिए। अगर आप बात करें साइकस की तो साइकस में पिन्नेट यानी पिन जैसी पतली 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 लीव्स होती हैं, क्यों? क्योंकि इनका सरफेस एरिया कम हो जाता है। अगर एक चौड़ी पत्ती है तो सरफेस एरिया ज्यादा है, ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगी, ज्यादा पानी उड़ेगा। लेकिन अगर मेरे भाई पिन जैसी लीफ है तो आपकी पतली 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 है तो आपका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, आपका पानी कम उड़ेगा, वाटर कंजर्वेशन हो पाएगी बढ़िया तरीके से। अगर आप कॉनिफर की कोन लाइक प्लांट की बात करें, कॉनिफर यानी कोन लाइक प्लांट जैसे पाइनस वगैरह की अगर बात करें तो इसमें भी निडल लाइक सुई जैसी आपकी लीफ होती है। तो निडल लाइक लीफ है तो अगेन सरफेस एरिया कम, पानी कंजर्वेशन ज्यादा कर पाओगे। क्यूटिकल की यानी वैक्स की कोटिंग लगी रहती है आपकी पत्ती के ऊपर, क्यूटिकल की कोटिंग अगर लगी रहेगी तो मेरे भाई आपका पानी जब उड़ना चाहेगा तो उड़ नहीं पाएगा। अगर आपका पत्ता है इसके ऊपर वैक्स लगी हुई है, वैक्स की कोटिंग लगी हुई है, तो पानी उड़ना भी चाहे तो बहुत ज्यादा नहीं उड़ पाएगा। वैक्स की कोटिंग पानी को पास नहीं होने देगी। वैक्स जो है इट इज बेसिकली लिपिड, पानी और लिपिड की दोस्ती है नहीं, तो आपका पानी नहीं उड़ पाएगा, वैक्स इसे क्रॉस नहीं करने देगी, तो फिर पानी कंजर्व हो गया। मेरे भाई डीप पिटेड होते हैं यहाँ स्टोमेटा या संकन होते हैं। स्टोमेटा संकन यानी डूबे हुए, लीफ के सरफेस पे होते हैं स्टोमेटा वैसे तो, यहाँ स्टोमेटा नीचे है, डीप पिटेड है यानी संकन है, जिससे पानी अगर ऊपर आके उड़ने की कोशिश भी करे तो बहुत दूर ट्रैवल करना पड़े पानी को, पानी सोचो भाई इतनी दूर पहुंच जाए, उड़ना ही रहने देते हैं। यस, तो यहाँ जो पत्तियां हैं ये आपका हायर टेंपरेचर को झेल सकती हैं, क्यों? क्योंकि हायर टेंपरेचर पे डर होता है किसी भी प्लांट को पानी उड़ने का, लेकिन यहाँ पानी कंजर्वेशन के कई जुगाड़ हैं। सरफेस एरिया कम है लीफ का, वैक्स की कोटिंग लगी हुई है, संकन स्टोमेटा है, तो हायर टेंपरेचर में भी मिल सकते हैं। हायर ह्यूमिडिटी को भी झेल सकते हैं, यानी अगर वाटर आसपास बौछारें आ रही हैं उसको भी झेल सकते हैं, क्यों? क्योंकि पत्तियां ही आपकी सुई जैसी हैं, आपकी पिन जैसी हैं। मेरे भाई तूफान में एक सुई रख दो, क्या उसका बिगड़ेगा? नहीं बिगड़ेगा। लोगों की छतें उड़ जाती हैं, सुई वैसी वैसी पड़ी रहेगी, उसको फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मेरे भाई यहाँ पर आपका ह्यूमिडिटी और विंड को ये झेल जाता है, क्यों? हवा भी जो है बड़े बड़े बैनर्स को फाड़ देती है, लेकिन एक ऐसा पत्ता, अब ये पेन है, इसके यहाँ वहां से कितनी हवा निकल लो, इसमें फटने लायक कुछ है नहीं, ऐसी आपकी बहुत पतली सी पत्ती यहाँ देखने को मिलती है, तो वाटर कंजर्वेशन भी ये कर ले जाते हैं आपके जिम्नोस्पर्म्स। अब हेटेरोस्पोरस कंडीशन आपकी बहुत कॉमन हो जाती है जिम्नोस्पर्म्स में। हेटेरोस्पोरी की शुरुआत कहाँ हुई थी कोई पूछे तो सर पिछली स्लाइड पे हुई थी, जब हम टेरिडोफाइट पढ़ रहे थे तो फ्लैजेला और साल्विनिया में हेटेरोस्पोरस कंडीशन की शुरुआत हो गई थी। यहाँ हेटेरोस्पोरस कंडीशन बहुत प्रचंड हो गई, बहुत प्रचंड हो गई, बहुत एडवांस हो गई। तो दो प्रकार के यहाँ पर स्पोर्स देखने को मिलते हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। ऑलमोस्ट आपके बहुत कॉमन हो जाती है कंडीशन, ऑलमोस्ट हर जिम्नोस्पर्म में ही दो स्पोर देखने को मिलते हैं। माइक्रोस्पोर जो जर्मिनेट करके मेल गैमेटोफाइट बनाएगा और मेगास्पोर जो जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट बना रहा होगा। यहाँ पर देखिए सेम चीज है जो आपकी टेरिडोफाइट में पड़ी थी, एक ही जगह से अराइज होने वाले जो पत्ते हैं ये कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, ये सारी स्पोरोफिल्स कॉम्पैक्ट हो जाती हैं एंड मिलकर के स्पाइरली अरेंज्ड एक कोन बना लेती हैं या स्ट्रोबिलस बना लेती हैं। इसे यहाँ पर लैक्स भी कह दिया, इसे यहाँ पर लैक्स भी कह दिया, कोन या स्ट्रोबिलस को लैक्स भी कह दिया। जैसे आपका टेरिडोफाइट में बताया था, जैसे आपका टेरिडोफाइट में बताया था कि स्पोरेंजिया लगी होती हैं आपकी इन पत्तियों के पास, सेम स्पोरेंजिया यहाँ भी लगी होंगी। ये स्पोरेंजिया नीचे लगी हुई थी पहले, जब ये पत्तियां आपकी स्पाइरली अरेंज हुई तो ये आपकी स्पोरेंजिया भी ऊपर की साइड आ गई। अब इन स्पोरेंजिया में क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे। तो यहाँ भी आपका कोन बनके तैयार हुआ, यहाँ भी आपके क्या बनेंगे? स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बन रहे होंगे। तो यहाँ भी आपको कोन देखने को मिलता है, यहाँ भी आपको कोन देखने को मिलता है। लाइफ साइकिल समझो मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से देखो। ये अगर मेल जिम्नोस्पर्म है, मेल जिम्नोस्पर्म है तो ये आपका माइक्रोस्पोर है ना, माइक्रो वर्ड यहाँ पर आएगा मेल के लिए, क्योंकि मेल गैमेटोफाइट भी आपका माइक्रोस्पोर से बनता है। माइक्रो शब्द है ही मेल के लिए और मेगा शब्द है ही फीमेल के, सिंपल। तो यहाँ हर चीज में माइक्रो लगा दो। ये आपका पत्ता है यानी स्पोरोफिल, इसको कह दो माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल। ये आपका कोन है, इसे कह दो मेल कोन या माइक्रो कोन। ये आपका स्पोरेंजिया है, इसको कह दो माइक्रोस्पोरेंजिया। ये आपका स्पोर है, इसको कह दो माइक्रोस्पोर। यहाँ आपका फीमेल में हर चीज में मेगा लगा दो मेरे भाई। ये पत्ती है यानी कि आपका मेगा स्पोरोफिल। ये फीमेल कोन है, इसे कह दो मेगा कोन या आपका फीमेल कोन। ये आपका स्पोरेंजिया है, मेगा स्पोरेंजिया। ये आपके स्पोर है, मेगा स्पोर। हर चीज में आप मेगा लगा दो फीमेल के लिए, मेल के लिए लगा दो शब्द माइक्रो। जैसा मैंने बताया पाइनस में मेल और फीमेल ऑर्गन्स साथ पाए जाते हैं, मोनोशियस कंडीशन है, एक ही प्लांट में मोनो यानी एक ही प्लांट में मेल फीमेल दोनों देखने को मिले। साइकस में मेल फीमेल अलग होते हैं तो दो प्लांट की रिक्वायरमेंट होगी मेल और फीमेल का थैलेस देखने के लिए, स्ट्रक्चर देखने के लिए। अब हमने यहाँ पर मेल कोन और फीमेल कोन देख लिया है, अब हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा पढ़ाई करेंगे, आराम से मेरी बात को सुनना। मैं कह रहा हूँ यह है मेल की पत्ती यानी माइक्रोस्पोरोफिल, यह है मेल का कोन यानी आपका माइक्रोकोन, यह है आपका माइक्रोस्पोरेंजिया और इसके अंदर बनेंगे माइक्रोस्पोर्स। ये आपका फीमेल कोन, ये आपकी फीमेल की पत्ती यानी आपका मेगास्पोरोफिल, ये आपका मेगास्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया में बन रहा होगा आपका मेगास्पोर। ये हमने देखा। तो यह आपका मेल जिम्नोस्पर्म,
यह आपका फीमेल जिम्नोस्पर्म, इतनी बात करेक्ट है। मेल जिम्नोस्पर्म में क्या हुआ, आराम से देखिए, यह है आपका माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया डिप्लॉइड है। तो इस डिप्लॉइड माइक्रोस्पोरेंजिया में मियोसिस होगी और बन जाएंगे आपके माइक्रोस्पोर्स। ये जो माइक्रोस्पोर बनेंगे ये मैच्योर होने के बाद क्या कहलाते हैं, पॉलन ग्रेन कहलाते हैं। तो ये गैमेटोफाइट है क्योंकि हैप्लॉइड है, तो आपका हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन यहां बनी, इसे हम हवा से बाहर करके ले जाएंगे फीमेल तक, हवा से बाहर कर ले जाएंगे फीमेल तक। यानी यहां आपका जो माइक्रोस्पोरेंजिया था इसमें माइक्रोस्पोर बनेंगे, ये माइक्रोस्पोर मैच्योर होकर पॉलन ग्रेन कहलाते हैं, पॉलन ग्रेन को उड़ाकर मुझे फीमेल तक ले जाना है। यहां मेरे भाई ये जो आपका फीमेल के अंदर मेगास्पोरेंजिया है, ये जो आपका फीमेल के अंदर मेगास्पोरेंजिया है, इस मेगास्पोरेंजिया को हम कहते हैं ओव्यूल, इस मेगास्पोरेंजिया को हम कहते हैं ओव्यूल। तो यहां पर मेरे भाई ये जो पिंक कलर का है ये आपका मेगास्पोरेंजिया है, इसको हमने ओव्यूल कह दिया, इसको हमने ओव्यूल कह दिया। इस ओव्यूल के अंदर ये जो सेल देखने को मिल रहे हैं इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियस के सेल। बाद में एंजियोस्पर्म का पढ़ोगे तो सारे याद हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। तो ये इंटीग्मेंट है यानी कवर है, इंटीग्मेंट का मतलब होता है कवर, ये कवर है और अंदर न्यूक्लियस के सेल है डिप्लॉइड। जैसे यहाँ पर आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल था जो कि डिप्लॉइड था, जिससे माइक्रोस्पोर बने। यहाँ पर आपके न्यूक्लियस के सेल हैं, इन न्यूक्लियस के सेल में जब आपकी मियोसिस होगी तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर मियोसिस के बाद बन जाएगा क्या, मेगास्पोर। तो मियोसिस होती है तो 4 मेगास्पोर बनते हैं। एक डिप्लॉइड सेल में मियोसिस हुई तो 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे, या एक डिप्लॉइड सेल में जब मियोसिस हुई तो 4 हैप्लॉइड सेल बने, यानी 4 मेगास्पोर बने, 4 के 4 मेगास्पोर पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो गए। कितने भी पॉलन ग्रेन हो या तो फायदा ही फायदा है, जितने ज्यादा पॉलन ग्रेन हो उतना बढ़िया, क्योंकि हम हवा में उड़ा रहे हैं, हजारों पॉलन ग्रेन उड़ाएंगे तब जाके एक दो फीमेल तक पहुंचेंगे, तो खूब पॉलन ग्रेन बनाओ। लेकिन फीमेल तो अपनी जगह पर ही बैठी है मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस का सेल जब आपका मियोसिस करता है तो 4 आपके मेगास्पोर्स बनते हैं। मुझे 4 मेगास्पोर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक मेगास्पोर चाहिए। तो मैं 3 को क्या कर देता हूँ, डीजनरेट कर देता हूँ। एक मेरे को चाहिए था, इस एक को मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो एक हैप्लॉइड फंक्शनल मेगास्पोर मेरे पास, एक ही फंक्शनल मेगास्पोर है हैप्लॉइड। इस फंक्शनल मेगास्पोर को यानी हैप्लॉइड मेगास्पोर को मैंने क्या कर दिया, हैप्लॉइड मेगास्पोर को डिवाइड कराया माइटोसिस करा के, तो एक बड़ा सा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर मेरे पास बन गया। ठीक है, यहाँ आपके कई फ्लास्क जैसे स्ट्रक्चर बने, 2 और मोर आर्किगोनिया। तो 3 आर्किगोनिया मैंने यहाँ पर बना दिया फ्लास्क जैसे, और इनके अंदर अपना अपना क्या है, फीमेल गैमेट। इनके पास पॉलन ग्रेन आएंगे, फीमेल गैमेट से फ्यूज करेंगे, आपका जाइगोट बनेगा। उसके बाद जाइगोट जो है स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाएगा, पूरा जो आपका जिम्नोस्पर्म है, नया जिम्नोस्पर्म तैयार हो जाएगा। यानी ओवरऑल अगर मैं बताऊं, यहाँ पर आपका माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसमें मियोसिस हुई, माइक्रोस्पोर बने, माइक्रोस्पोर मैच्योर होकर पॉलन ग्रेन बना बैठे, हवा में उड़ गए। यहाँ आपका सिंपल रखो, बाकी सब छोड़ दो। मेगास्पोरेंजिया है, इसमें मेगास्पोर बने, हैप्लॉइड मेगास्पोर बने, इसने डिवाइड करके 2 या 2 से ज्यादा आर्किगोनिया बना लिए। तो यहाँ पर आपके 3 आर्किगोनिया मैंने बना दिया रेफरेंस के लिए, इनमें फीमेल गैमेट भी रखे हुए हैं। इस फीमेल गैमेट के पास पॉलन आएगा उड़ करके और फर्टिलाइजेशन करा देगा। सिंपल, बीच के स्टेप्स भूल जाओ तो भी कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये आप जब पढ़ रहे होते हो एंजियोस्पर्म तो ये चीजें दोबारा रिपीट होती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में यहाँ नहीं पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा, कोई बहुत बड़ी दिक्कत है नहीं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत है नहीं। बात समझ में आई? बात समझ आ गई भाई? कुछ खा के दवाई ले लेता हूँ, एक सेकंड यार, ज्यादा टाइम हो गया। आज तो भाई खातिरदारी चल रही है यार, पूरी आ गया क्लास में, बच्चा मिलना चाह रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरे बच्चा बहुत, अरे बच्चा बहुत एकदम प्रेज करता है। आओ सर, आओ नहीं, चलो सर मिलते हैं भाई। हेलो, मैस्कॉट ऑफ टुडेस क्लास, ऑफ एवरी क्लास, भानु भाई सर। और बहुत बड़ी टीम है, लेकिन सर आज यही होना सर, जब तक क्लास करूंगी। डेडिकेशन देखो भाई, कर क्या रहे हो ये बताओ बात। सही है, हल्के मोटिवेट कर दो सर, आपके कर सर मोटिवेशन तो आते लेते हैं बच्चे। थैंक यू। अभी तो यही करें सर। दिस कंपनी, दिस ब्रांड इज वेरी फॉर्चुनेट दैट यू हैव गॉट सच ग्रेट टैलेंट। और ऐसे कई लोग घंटे का जब पुराना है आज भी जिंदा है, गिंगो डॉट शूटर आपके मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। तो फ्लावरिंग प्लांट है,